ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ये कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। इसमें पहला पीवाईक्यू है हमारा धन्य कटंगा। धन्य कटका। ये धन्य कटका जो है ये बुद्धिस्ट सेंटर है अंडर महासंघिका, और ये आंध्र प्रदेश के पास पाया जाता है। बुद्धिस्ट सेंटर है महासंघिका का, आंध्र प्रदेश के पास पाया जाता है। ये जो स्तूपा है ना, ये प्री बुद्धिस्ट थे। ऐसा नहीं कि स्तूपा अभी अभी आए थे, बुद्धिस्ट के टाइम पे आए थे। स्तूपा पहले से ही बनाए जाते थे। पांड्या का पोर्ट का क्या नाम है? तो पांड्या के पोर्ट का नाम था कोरकाई। पांड्या के पोर्ट का क्या नाम था? कोरकाई। यहाँ पे हमारे चोलाज हैं, यहाँ पे हमारे चेराज हैं, और ये हमारे थे पांड्या। यहाँ पे इनका पोर्ट का क्या नाम था? कोरकाई। अदर पोर्ट कौन कौन से थे? तो पोम पुहार, पुहार तो हमें पता ही है, और मुचिरी। मुचिरी हमारा चेराज का है, पांड्याज का है, इस तरीके से। ठीक है। वटा किरुतल। वटा किरुतल का मतलब क्या होता है? वटा किरुतल, इसका मतलब ये होता है कि जब किंग हार जाता है तो उसको भूख से मर जाना होता है। ठीक है, किंग हार गया तो उसको भूख से मर जाना होता है। अच्छा, 18वीं सेंचुरी की डायनेस्टीज़ के बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं कि जो विक्रम देव चरिता है, विक्रम देव चरिता, ये किसने लिखी थी? विक्रम देव चरिता लिखी है हमारी बिल्हन ने। हमीरा महाकाव्या, हमीरा महाकाव्या, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी नया हमीरा महाकाव्या। हम मीरा का नया काव्य लिखेंगे। ठीक है, तो नया चंद्र सूरी, इनको नया ही चंद्र का सूर चढ़ा है ना। हम मीरा का महाकाव्य लिखेंगे तो नए चांद का इनको सूर चढ़ा है, नया चांद सूरी। मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हो किसने लिखा है? मिलिंद पन्हो लिखा है नागसेन ने। ठीक है, किसने? नागसेन ने। अच्छा, नीति वाक या अमृता, नीति वाक या अमृता, ये लिखा हुआ है सोमदेव ने। नीति वाक या अमृता सोमदेव का है। तुंगभद्रा, देखो तुंगभद्रा जो रिवर है उसके पास एक वाटर कैनाल बनाया गया था। तो वो किसने बनाया था? वो देवराय फर्स्ट ने बनाया था। ठीक है, और इसी के पास ना एक ये भी याद रखना है कि इसी के आसपास क्या है? कमलापुरम टैंक है। तो तुंगभद्रा नदी है, उसके पास हमारा देवराय टू विजयनगरा पूरा किंगडम है, उसी के पास हमारा कमलापुरम टैंक है। ठीक है, अब इसके टाइम पे हमारे ये विजयनगर में हमारे कौन वो पोइट आए हुए थे, ये ट्रैवलर्स? तो एक आया हुआ था हमारा निकोलो कॉन्टी। तो निकोलो कॉन्टी हमारे देवराय वन के टाइम पे आया था, और ये विजयनगर में आया हुआ है निकोलो कॉन्टी। और ये कहाँ का था? इटली का था, ये इटालियन था। निकोलो कॉन्टी इटालियन था ये। और ये पोइट, और एक यहाँ पे, एक तो ये इटालियन ट्रैवलर आया हुआ था, और एक यहाँ पे पोइट था मदुरा। ठीक है। अच्छा, गुजरात के कौन से रूलर ने डीयू को सरेंडर कर दिया था पोर्टुगीज़ के सामने? पोर्टुगीज़ के सामने किसने सरेंडर कर दिया था? तो ये किया था बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने। और किसके टाइम पे? निनोदा चुन्हा के टाइम पे। ठीक है, एलेक्जेंडर, देखो ये 4-5 नाम है, ये याद रखने हैं। एक का नाम है एलेक्जेंडर री, एलेक्जेंडर री, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बुर्गीज, वॉटर इलियट। तो ये क्या हैं? ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वाले हैं। ठीक है। बेसनगर, बेसनगर कहाँ का है? तो बेसनगर हमारा वैष्णविज्म से रिलेटेड है। भज, भज किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से। सीता नवासल, ये जैन केव है। अब हम बात करते हैं आईवीसी के बारे में। देखो आईवीसी में जो हमारा चौलिस्तान है, चौलिस्तान कौन सा एरिया हो गया हमारा? जो थार डेजर्ट है ना, उसके पास वाला एरिया है चौलिस्तान। वहाँ पे सिंध से ज़्यादा साइट पाई गई है, तो सिंध में कम साइट है। ठीक है, चौलिस्तान के अंदर ज़्यादा साइट है। ठीक है, कल्चर की बात करते हैं। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? जब भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, इनका डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। ठीक है,
और डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है और एक समय में मिले हैं। 4 शब्द याद रखने हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्टिव स्टाइल है, स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है एंड पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। हड़प्पा की हम बात करते हैं तो हड़प्पा हमारा 2600 से 1900 BCE में था। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, अब देखो मैच्योर हड़प्पन फेज, ये जो हमारा यहाँ पे हमारा चिनाब रिवर है, चिनाब के पास कौन सी साइट है, ये है हमारी मांडा। ठीक है, और हड़प्पा किस पे है, रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इंडस के ऊपर भैया कौन कौन सी साइट्स थी, तो देखो इंडस के ऊपर क्या है कि ये जो सिंध है ना, सिंध, एक हमें ये देखना है कि सिंध पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी साइट्स थी, मतलब इंडिया के बाहर की कौन कौन सी साइट है इंडस रिवर के ऊपर, और इंडिया के बाहर कौन कौन सी साइट थी। तो एक तो अपनी हड़प्पा है, कोट दीजी बाहर है, कोट दीजी हमारी भारत में नहीं है, कोट दीजी, मोहनजोदारो, चानुदारो, आमरी, बालाकोट, आमरी बालाकोट और सुख्ता गेंडौर। सुख्ता गेंडौर हमारी अफगानिस्तान में है। तो कौन कौन सी हो गई, हड़प्पा, कोट दीजी, हड़प्पा, कोट दीजी, मोहनजोदारो, चानुदारो, आमरी बालाकोट, सुख्ता गेंडौर। हरियाणा में हमारी बनावली और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, राजस्थान में हमारी कालीबंगन, और ये जो बनावली है ना, बनावली जैसे कि मान लेते ये बनावली है, बनावली के पास ही, बनावली के नीचे पड़ता है हमारा मिथांतल। ओके, मिथांतल। कालीबंगन के नीचे क्या है हमारा, कालीबंगन के नीचे हमारा पड़ेगा गनेरी वाला, ये कालीबंगन हो गया। कालीबंगन के नीचे क्या है हमारा, गनेरी वाला। ठीक है, तो अब देखो हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा है धोलावीरा और यहाँ पे हमारा है नागेश्वर। ये हमारा धोलावीरा है, ये हमारा नागेश्वर है। ठीक है, यहाँ से हमारी आती है साबरमती, साबरमती के यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे हमारी लोथल, यहाँ पे हमारी है माही, माही के पास कौन सा है, रंगपुर। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में क्या क्या फेमस हुआ, तो देखो यहाँ पे पोइट्री मिलने लग गई है मैच्योर हड़प्पन में, पॉटरी है, एग्रीकल्चर अच्छे से चलने लग गया है, पेस्टोरलिज्म है एंड क्राफ्ट है। ठीक है, क्या क्या हो गया है, पॉटरी है, एग्रीकल्चर है, पेस्टोरलिज्म है और क्राफ्ट है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली हड़प्पन फेज़ की। तो देखो अर्ली हड़प्पन में क्या है कि शुरू में ना कोई भी लार्ज बिल्डिंग नहीं थी। ठीक है ना, कोई भी लार्ज बिल्डिंग नहीं थी। अब यहाँ पे मिलेट जो है ना, मिलेट हमें कहाँ से मिलता है, हमें गुजरात से मिलता है। भाई सिंपल बात है, गुजरात से मिल जाएगा। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें कैटल मिलती है, बुल मिलती है, ऑक्सन है, शिप है, गोट है, बफेलो है, पिग है, हॉर्स है, हॉर्स है। हॉर्स का ना डोमेस्टिकेशन नहीं देखने को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा तो मिला है बट इसका डोमेस्टिकेशन नहीं मिला है। कैटल, बुल, ऑक्सन, शिप, गोट, बफेलो, पिग, सुअर भी मिला है यहाँ पे, लेकिन हॉर्स जो है, हॉर्स का हमें डोमेस्टिकेशन नहीं मिला है, इसका हमें रिमेन मिला है। रिमेन हमें कहाँ से मिला है, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से हमें इसका रिमेन मिला है। महाराष्ट्र के, गुजरात महाराष्ट्र के पास वाला एरिया सुरकोतड़ा। ठीक है, सुख्ता गेंडौर हमारा अफगानिस्तान में है और यहाँ पे सिर्फ इसके रिमेन्स मिले हैं। और एक और बात, हमें यहाँ पे एलिफेंट भी मिला है, राइनासोरस भी मिला है। ठीक है, गुजरात में एलिफेंट को डोमेस्टिकेट करते थे भैया, एलिफेंट डोमेस्टिकेट होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ना, एलिफेंट को मेसोपोटामिया के अंदर डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, यहाँ पर डोमेस्टिकेट करते थे। और हमें बोन्स मिले हैं, किस किस के बोन्स मिले हैं, तो बोर के मिले हैं, है ना, सॉरी, ये बोर के बोन्स मिले हैं, डियर के मिले हैं और घड़ियाल के मिले हैं। ठीक है ना, तो बोर के, डियर के और घड़ियाल के हमें बोन्स मिले हुए हैं, और हमें फिश के मिले हैं और हमें फॉल के मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। एक बात याद रखनी है कि ये जो घड़ियाल है ना, घड़ियाल जो होता है हमारा क्रोकोडाइल जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो है लार्जेस्ट स्नाउट होती है, इस तरीके से लार्जेस्ट स्नाउट होती है, और ये हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा चंबल रिवर के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और देखो एक बात याद रखनी है कि हड़प्पा वालों को ना एक्चुअल एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, एक्चुअल एग्रीकल्चर नहीं पता था। ठीक है, यहाँ पे हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ देखने को मिला है, टेराकोटा मॉडल ऑफ
प्लॉ, ये हमें कहाँ देखने को मिला है? ये हमें देखने को मिला है बनावली के अंदर एंड चोलिस्तान के अंदर। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ देखने को मिला है हमें कहाँ पे? बनावली के अंदर और चोलिस्तान के अंदर, ठीक है। और प्लॉड फील्ड कहाँ देखने को मिली है हमें? प्लॉड फील्ड तो ये हमें देखने को मिली है कालीबंगन। तो कालीबंगन फील्ड की बात कर रहे हैं कालीबंगन में, और टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ ये हमें मिला है बनावली एंड चोलिस्तान के अंदर। ओके, अच्छा जी, जो फील्ड है ना, फील्ड उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ फरो है। क्या है? 2 सेट्स ऑफ फरो है, और वो कौन से एंगल के ऊपर है? तो वो राइट एंगल के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, यहाँ पे 2 क्रॉप पक्का उगाई जाती होंगी, ठीक है। अब साइट जो है ना, साइट वो है सेमी एरिड एरिया पे है, क्योंकि ये देखो ना, एरिया कौन सा है? ये सेमी एरिड वाला एरिया है, तो यहाँ पे ज़रूर कैनाल होते होंगे इरिगेशन के लिए, और कैनाल का एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? तो शॉर्ट टुगाई से। शॉर्ट टुगाई कहाँ हो गया हमारा? अफगानिस्तान, ठीक है। पंजाब और सिंध में नहीं है कैनाल्स, जो है ना, याद रखना है। कैनाल का एविडेंस हमें पंजाब सिंध में नहीं मिला है, मिलता तो भाई हमें बाद में इंदिरा गांधी को करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो शॉर्ट टुगाई अफगानिस्तान से हमें कैनाल का एविडेंस मिला है। वाटर रिजर्वॉयर हमें कहाँ देखने को मिला है? वाटर रिजर्वॉयर, तो वाटर रिजर्वॉयर हमें देखने को मिला है धोलावीरा, गुजरात। ओके, मोहनजोदारो की हम बात करते हैं। तो मोहनजोदारो जो है ना मोहनजोदारो जो है वो प्लान्ड अर्बन सेंटर है, ठीक है। ये क्या है? प्लान्ड अर्बन सेंटर है, ठीक है। और अच्छा जी, देखो यहाँ पे क्या है ना कि दो सेक्शन दो सेक्शन थे, धोलावीरा है, धोलावीरा एंड लोथल, ये एंटायरली वॉल्ड थे, ठीक है। देखो वैसे तो सिटाडेल होता है, तो सिटाडेल में क्या होता है? सिटाडेल है, ये वेस्ट वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है? यहाँ पे ये मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म होता है, मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। और ये जनरली ये वॉल्ड होता है, लेकिन लोथल का जो था ना, लोथल वाला वॉल्ड नहीं था, लोथल वाला नॉट वॉल्ड, ये याद रखना कि भाई लोथल वाला वॉल्ड नहीं था, ठीक है। लोअर टाउन भी वॉल्ड होता है, दोनों ही वॉल्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ बस अपर अपर जो सिटाडेल है ऊपर वाला वो वॉल्ड होगा और नीचे वाला वॉल्ड नहीं होगा, नहीं, दोनों के दोनों ही वॉल्ड होते हैं, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर हमें देखने को मिला है, ऑब्वियस ही बात है, इधर से उधर घूमते रहेंगे। ब्रिक्स का हमें पता है कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स मिली है, और यहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक्स मिली है, बेक्ड ब्रिक मिली है। हड़प्पा जो थी सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। 1875 के अंदर क्या हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सबसे पहला नाम किसका है? फर्स्ट डीजी है हमारे 1875 के अंदर, पहला डीजी कौन बना है? कनिंघम, पहला हमारा कनिंघम है, कनिंग आदमी है ना, पहला हमारा कनिंघम बना है, ठीक है। अच्छा, देखो एक बात याद रखनी है कि कनिंघम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ओके, मोहनजोदारो जो है ना, मोहनजोदारो, इसको बेटर प्रिजर्व किया गया था। ओके, इट वाज बेटर प्रिजर्व्ड, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ग्रिड पैटर्न के ऊपर है, राइट एंगल के ऊपर बनाया गया है। लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो जो है, लोअर टाउन जैसे कि ये मोहनजोदारो है, इसका जो लोअर टाउन है वो उस पर क्या है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि ग्राउंड लेवल के पास कोई भी विंडो नहीं है, ठीक है। सिटाडेल जो है वो पब्लिक पर्पज़ के लिए है, सिटाडेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ फॉर पब्लिक पर्पज़। इसके अंदर हमारे वेयर हाउस है, वेयर हाउस को हम लोग क्या बोल देते हैं? औरंग। व्हाट इज़ औरंग? औरंग इट इज़ वेयर हाउस, ठीक है। अपर वुड है, लोअर पोर्शन ब्रिक्स, ये सब चीज़ें दी हुई है। अच्छा, ग्रेट बात जो है वो है हमारा वाटर टाइट है, वाटर टाइट मोर्टार विद जिप्सम, वाटर टाइट मोर्टार विद जिप्सम, ठीक है। जेस्पर क्या है? जेस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन है। देखो हड़प्पा जो है ना, एक बात याद रखनी कि जो ये हड़प्पन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेड के साथ उसकी प्रीशियस थिंग्स को नहीं दबाते हैं। ओके, डेड के साथ उसकी प्रीशियस थिंग्स को ये नहीं दबाते हैं, ठीक है। प्रीशियस मेटल्स अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आएगा फैंस, ये क्या होता है? ये प्रीशियस मेटल है। क्या है ये? यह एक प्रीशियस मेटल है जो बना हुआ होता है सैंड का या फिर सिलिका का, ठीक है। चानूदारो की हम बात करते हैं। चानू दारो, ठीक है ना। तो चानू दारो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये हमारा है
क्राफ्ट प्रोडक्शन। चानू दारू किसके लिए? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या होता है? बीड मेकिंग है ना, बीड मेकिंग है, सील मेकिंग है ना। तो चानूदारों में हमारा क्या है? क्राफ्ट प्रोडक्शन है। इसमें हमारा बीड मेकिंग है, शेल कटिंग है, सील मेकिंग है, मेटल वर्किंग है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब चीज़ें हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन है। चानूदारों के अंदर क्या फेमस है? क्राफ्ट प्रोडक्शन है, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब हमें देखने को मिला है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नागेश्वर एंड बालाकोट। तो ये नियर कोस्ट पे हमें दो साइट देखने को मिली है। कहाँ पे मिली है? तो ये हमें मिली है नागेश्वर एंड बालाकोट। बालाकोट हमारा हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला है? शेल, ऑब्जेक्ट, बैंगल्स, ये सब देखने को मिला है। अच्छा, ये जो लैपिस लजूली है ना, लैपिस लजूली, तो ये लैपिस लजूली हमारा ब्लू स्टोन है, ब्लू स्टोन। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें सेम शॉटुकाई अफगानिस्तान से मिलता है। शॉटुकाई अफगानिस्तान में हमें क्या देखने को मिला था? कैनाल्स देखने को मिली थी, राइट। कार्लेनियन कहाँ से देखने को मिलता है? कार्लेनियन हमारा है रेड स्टोन। कार्लेनियन हमारा है रेड स्टोन, और ये हमें देखने को मिलता है लोथल से, है ना। कहाँ से? लोथल, गुजरात से। कार्लेनियन हमारा लोथल, गुजरात से हमें देखने को मिला है। स्टीएटाइट हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात, राजस्थान के अंदर। कॉपर हमें मिलता है खेतरी, राजस्थान के अंदर। और कॉपर जो है, कॉपर ये गणेश्वर, जोधपुर वाला एरिया में है। गोल्ड हमें मिलता है साउथ से। कॉपर पता है ओमान से भी लाया जाता है। ओमान को हम लोग क्या बोलते हैं? मागन। तो यहाँ से भी हमारा कॉपर लाया जा रहा था खेतरी के अंदर। ठीक है, अच्छा। दिलमुन कहाँ है? तो दिलमुन हमारा है बहरीन। ये पता ही होगा, दिलमुन बहरीन है। हाजा बर्ड किसे कहते हैं? ये हाजा बर्ड, हाजा बर्ड हमारा मोर है, पीकॉक। ठीक है ना। अच्छा, मोटिव, मोटिव क्या होता है? तो मोटिव होता है एनिमल। स्क्रिप्ट के ऊपर ना यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, याद रखना है। और हमारा कैसे चलता है यहाँ पे? राइट टू लेफ्ट। वेट की हम बात करें तो वेट जो है ना, वो चर्ट का बना हुआ था। चर्ट क्या होता है? स्टोन होता है। और इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं थी, विद नो मार्किंग। ठीक बात है। और यूनिफॉर्मिटी थी इनकी पॉटरी के अंदर। और मांडा कहाँ है हमारा? मांडा हमारा जो चिनाब के ऊपर देखा था, वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर की साइड है। ठीक है, अच्छा। सिमेंट्री एच, ये कहाँ पे देखने को मिली है? सिमेंट्री एच, तो ये हमें देखने को मिली है हड़प्पा के अंदर। झूकर, ये झूकर कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, पैलेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ना लार्ज बिल्डिंग देखने को मिली है। लार्ज बिल्डिंग है, लेकिन लार्ज टेम्पल्स नहीं है। लार्ज बिल्डिंग तो है यहाँ पे, बट टेम्पल्स नहीं है। और यहाँ पे प्रीस्ट किंग है। तो यहाँ पे हमें कोई भी स्पेक्टिकुलर पावर के बारे में पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई रूलर था, इक्वालिटी थी, या फिर बहुत सारे रूलर थे। ठीक है, अब कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे एक ही रूलर हो, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज साइज ऑफ ब्रिक्स है। ब्रिक्स का साइज़ जो है हर जगह सेम है, तो हो सकता है एक ही रूलर हो। ठीक है, अब हमारा जो मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक बुरियल, वो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली आयरन एज, अर्ली आयरन मेगालिथिक। ये हमारी कब से शुरू हुई है? तो ये हमारी शुरू हुई है 1000, एक सेकेंड, 1000 BCE से। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो आर नेक्स्ट चैप्टर इज 1500 BC। 1500 BC से हमारा ऋग्वेदा स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर सेटलमेंट देखने को मिली है। एपिग्राफी होती है इंस्क्रिप्शन की स्टडी। और इसको ना एपिग्राफी, जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो स्टोन पे, मेटल पे, पॉटरी पे, हर जगह लिखे जाते हैं। 1830 में, 1830 और समथिंग 1838 हम लेके चलते हैं, 30 से 38 के बीच में जेम्स प्रिंसिप ने ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था। पियदसी का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट टू बिहोल्ड। 16 महाजनपद की स्टोरी है। 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है ये महाजनपद जो है ना हमारे, 16 महाजनपद 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुए हैं।
और यहाँ पे ये एरा था अर्ली स्टेट्स का। 6th सेंचुरी से अर्ली स्टेट स्टार्ट हुए हैं, सिटीज़ स्टार्ट हुई है, आयरन है, तो स्टेट, सिटीज़, आयरन, कॉइनेज, ये सब स्टार्ट हुआ है। क्या क्या हुआ है? स्टेट, कॉइनेज, आयरन, सिटीज़, ये सब। और यहीं पे ही फिर हमारे जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो 6th सेंचुरी बड़ी ही खास है। यहाँ पे हमारा जैनिज्म, बुद्धिज़्म, अर्ली स्टेट्स, आयरन, कॉइनेज, ये सब स्टार्ट हुआ है। महाजनपद की बात करते हैं तो महाजनपद जो है ना, महाजनपद का मतलब जिसको किंग रूल करता हो ठीक है। और जो हमारे गणाज हैं और संघ हैं, ये हमारे ओलिगार्कीज थे। ओलिगार्कीज में क्या होता है? पावर शेयर्ड बाय मैन, और इसको हम लोग कलेक्टिवली कह देते थे राजा। गण के अंदर क्या होता है कि गण के अंदर से ही हमारे बुद्ध और महावीर दोनों ही गण संघ से निकले थे। इसका मेन एग्जाम्पल है वज्जी, और ये थे हमारे गौतम बुद्ध, हमारे थे शाक्या क्लैन के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो राजा है ना, वो रिसोर्स को कंट्रोल करता है। गण संघ में भी क्या होता है कि जो राजा है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। हालांकि महाजनपद के अंदर तो ये था कि उनके पास कैपिटल सिटी थी। महाजनपद के अंदर क्या था? उनके पास कैपिटल सिटी थी और फोर्टिफाइड थी, और उनके पास ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी थी। क्यों थी आर्मी? क्योंकि यहाँ पे आयरन आयरन आ चुका है ना, इस वजह से। अच्छा, एक शब्द आ सकता है स्टोर, क्या शब्द है ये? स्टोर धर्स जक, है ना? स्टोर धर्स जक, स्टोर धर्स जक। तो स्टोर धर्स जक क्या होता है? स्टाइल ऑफ राइटिंग विद प्रिसीजन, ठीक है। स्टोर धर्स जक, स्टोर धर्स जक, स्टाइल ऑफ राइटिंग विद प्रिसीजन। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है हमारा प्राकृत। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हमारा कौन सी भाषा में आया है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा जो थी ना, वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। और ये किस किसने ली है? तो दो लोगों ने यूज़ किए, अजात शत्रु ने, उसके बाद बिम्बिसार का बेटा अजात शत्रु, उसके बाद फिर अशोका ने। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या है ना कि 16 स्केलेटन मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो 16 स्केलेटन मिले हैं हमें, ऑर्नामेंट के साथ मिले हैं, और ये हमें मिले हैं मोहनजोदारो से। तो 16 स्केलेटन विद ऑर्नामेंट, ये हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। 1947 में क्या होता है कि हमारे REM व्हीलर, तो REM व्हीलर हमारे 1947 के टाइम पे हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हमारे REM व्हीलर, ठीक है। और ये हमारे डायरेक्टर जनरल थे ASI के, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या किया है तो ये याद रखना, 1947 में REM व्हीलर थे हमारे डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब हम बात करते हैं उल जेहड़ की। उल जेहड़, है ना, ये उल जेहड़ क्या होता है? तो ये अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट था। उल जेहड़ अगर कोई पूछ ले तो अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट था सब कॉन्टिनेंट का। ऋग्वेदा के अंदर हमने पुर की बात की है। पुर का मतलब होता है रैम्पेड, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड, और पुरंदर हो जाएगा हमारा फोर्ट डिस्ट्रॉयर, ठीक है। अब जो GF डेल्स है ना, GF डेल्स जो हैं ये लिखते हैं मिथैकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदारो, मिथैकल मैसेकर ऑफ GF डेल्स। भाई GF है और डेल्स है, कहते हैं मिथ विथ की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कि सिटाडेल जो है ना वो डिफेंस नहीं कर पाया। भाई जो GF VF बना लेगा उसका क्या ही डिफेंस होगा, है ना। तो ये मिथिकल की बात करते हैं कि नहीं सब कुछ मिथिकल है, इनका दिमाग ऐसा ही हो रखा है। अच्छा, माउंट की हम बात करते हैं। देखो माउंट का मतलब क्या होता है कि पीपल कॉन्टिन्यू टू लिव इन सेम प्लेस, है ना। माउंट किसे कहते हैं कि भाई जैसे कि कुछ लोग हैं, है ना, लोग हैं वो सेम प्लेस पे रहते हैं, ठीक है। और और उस प्लेस का कंसिस्टेंट यूज़ करना और ऑक्यूपेशनल डेब्रीज का यूज़ करना, इसको हम लोग बोल देते हैं माउंट। कि पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस, ठीक है, और दे आर कंसिस्टेंट यूज़। लोग हैं एक जगह, जैसे कि ये यहाँ पे रह रहे हैं और यहीं पे कंसिस्टेंट इसी चीज़ों का यूज़ किए जा रहे हैं, और यहीं पे हमारा ऑक्यूपेशनल डेब्रीज है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं माउंट, ठीक है। स्टेराइल एयर का मतलब क्या होता है कि अबेंडमेंट और डिजर्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये 1924 के अंदर कौन थे? जॉन मार्शल। 1924 के अंदर हमारे थे जॉन मार्शल, ठीक है। 47 के अंदर हमारे हैं व्हीलर, ठीक है। 1924 की बात कर रहे हैं तो जॉन मार्शल,
तो जॉन मार्शल हमारे थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस एन रॉय। तो एस एन रॉय क्या है? स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एस एन रॉय स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और ये क्या है? ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो REM व्हीलर जो है ना वो क्या है? आर्कियोलॉजिकल मिशन REM व्हीलर, व्हील पे ये मिशन करने के लिए गए थे। कहाँ से कहाँ तक? इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है। REM व्हीलर आर्कियोलॉजिकल मिशन इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक बात है। अच्छा, शमन की हम बात करते हैं। देखो शमन जो है ना, ये मेन भी होते थे और विमेन भी होती थी जिनके पास मैजिकल पावर होती थी, ठीक है। तो मेन एंड वुमेन जिनके पास मैजिकल पावर होती थी, और इनके पास ये था कि ये ना अदर वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदर वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी, क्या लिखी थी? अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन। अर्नेस्ट मैके, वो कहता है कि मैं कहूँ क्या कुछ, अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन क्या देते हैं। मैं यूँ कह रहा था कि ये ना अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, देखो 2 मिलियन से हम स्टार्ट करेंगे, 2 मिलियन से स्टार्ट करते करते और हम चलेंगे पूरा नीचे तक, ठीक है। तो 2 मिलियन में क्या हुआ? यहाँ पे हमने मानी है लोअर पैलेयोलिथिक एज। फिर 80,000 में हम लोग क्या मान रहे हैं? मिडल पैलेयोलिथिक एज, ठीक है। 35,000 में हम लोग क्या मान रहे हैं? ये 80 हज़ार है भाई, ठीक है। इसमें हम लोग मान रहे हैं अपर, ओके। और 12,000 में हम लोग क्या मान रहे हैं? 12,000 आते के साथ क्या क्या आ जाएगा? मीजोलिथिक, ठीक है। 10,000 में क्या है हमारा? नियोलिथिक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है? नियोलिथिक एग्रीकल्चर प्लस पेस्टोरल, ओके। एग्रीकल्चर प्लस पेस्टोरल। 6,000 में क्या है हमारा? 6,000 में हमारा है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक में क्या है हमारा? कॉपर। 2,600 में क्या है हमारा? हड़प्पन, ठीक है ना। 1,000 में मेगालिथिक हमने देखी है। 600 से 400 में क्या है हमारा? अर्ली हिस्टोरिक फेज है, ठीक है। पता है ये जो MS वत्स है ना, MS वत्स, इसने हड़प्पा की डिस्कवरी की थी 1925 में, मोहनजोदारो, ठीक है। SR राव ने क्या किया था? लोथल। SR राव ने लोथल। बीबी लाल और BK थापर, बीबी लाल एंड BK थापर, इनका है कालीबंगन। MR मुगल, MR मुगल का है बहवालपुर, MR मुगल का है बहवालपुर। RS रिस्ट, धोलावीरा। बीबी लाल BK थापर, कालीबंगन, ओके। बीबी लाल BK थापर, कालीबंगन। MR मुगल है बहवालपुर। RS भेस्ट है हमारा धोलावीरा, ठीक है। अच्छा जी, देखो ये ना ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जर्मन भी आए थे, इटालियन भी आए थे और अमेरिकन भी आए थे इन सब साइट्स के ऊपर। पेस्टोरल पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिली है? डेक्कन में देखने को मिली है पेस्टोरल पॉपुलेशन। मेगालिथिक ये हमने देख ही लिया है, फर्स्ट मिलीनियम BCE। और पैलियोग्राफी क्या होता है? पैलियोग्राफी, तो पैलियोग्राफी हमारा स्टाइल ऑफ राइटिंग। जनपद किसे कहते हैं? तो जनपद हम लोग कहते हैं वेयर जन, पीपल, क्लैन और ट्राइब, जन, पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट फुट, ठीक है। सेट्स इट फुट, जन, पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फुट, ठीक है। और जहाँ पे वो अपने पैर रख दे या फिर जहाँ पे वो सेटल हो जाए। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड हमारा प्राकृत में भी देखने को मिलता है और संस्कृत में भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट मैप बनाते हैं बढ़िया सा, फिर हम देखो ये क्या है ना कि ऐसे है, यहाँ पे हमारा है कंबोज पुष्कलावती, है ना। ये हमारा पुष्कलावती और ये हमारा है गांधार। कंबोज, पुष्कलावती,
गांधार, और ये हमारा तक्षशिला। यहाँ हमारा इंद्रप्रस्थ है, ये अहिछत्रा है, सुरासेन, कुरु, पांचाल, मथुरा, मत्स्य, अवंती, उज्जैनी, छेदी, कौसंबी, ठीक है। और फिर ये लाइन है श्रावस्ती, कौशाल, काशी, वाराणसी, एक यहाँ है, मल्ला, कुशीनगर, वज्जी, वैशाली, मगध, राजगीर, अंग, चंपा, वंगा। और सबसे नीचे हमारा कौन सा आ रहा है, अश्मक, ठीक है। तो दोबारा करूँ इसको मैं, भाई ये क्या क्या, कंबोज, पुष्कलावती, गांधार, ये हो गया तक्षशिला। इंद्रप्रस्थ, अहिछत्रा, सुरासेन, कुरु, सुरासेन, कुरु, मथुरा, पांचाल, मत्स्य, ये मत्स्य, ये मथुरा पांचाल, मत्स्य, मथुरा पांचाल, अवंती, उज्जैनी, छेदी, कौशंबी, श्रावस्ती, श्रावस्ती, कौशाला, काशी, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाला, काशी, वाराणसी, मल्ला, कुशीनगर, वज्जी, वैशाली, मगध, राजगीर, अंगा, चंपा, वंगा, ठीक है। और नीचे हमारा अश्मक, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मणास है ना, ये जो धर्म सूत्रास जो हैं, धर्म सूत्रा, मनुस्मृति जो है ना, वो भी धर्म सूत्र है एक टाइप की। इसको किसने कंपोज किया है, इनको क्या था, ब्राह्मणों ने खुद बैठ के बनाया था, ठीक है। और ये जो है संस्कृत भाषा के अंदर है। क्या लिखा होता है इसके अंदर, नॉर्म्स फॉर रूलर, की रूलर किस तरीके से काम करेगा। तो इसमें रूलर्स को ना इसी के अंदर दिया हुआ था कि हाँ भाई राजा के पास अधिकार होना चाहिए किस बात का, टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है। और ट्रिब्यूट लेने का, किससे ट्रिब्यूट लेना है, कल्टीवेटर से ट्रिब्यूट लेना है, ट्रेडर से ट्रिब्यूट लेना है, आर्टिशन से ट्रिब्यूट लेना है, ठीक है। रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट, कहते थे कि अगर आप रेड्स करते हो ना नेबरिंग स्टेट के ऊपर तो वो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट वेल्थ, लेजिटिमेट तरीका है, आप रेड मार मार के और आप वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात कही गई थी यहाँ पे कि आप रेड मार मार के वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं। ओलिगार्की की हम बात करते हैं, तो ओलिगार्की में क्या है कि पावर इज एक्सरसाइज्ड, मतलब इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ लोग मिलके वो कार्य करते हैं। और रोमन एम्पायर के अंदर ना, रोमन रिपब्लिक के अंदर ये ओलिगार्की चलता था, ठीक है। 6 से 4 सेंचुरी BC की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि मगध जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम बन गया है, ओके। और यहाँ पे क्यों बन गया है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आयरन है ना, यहाँ पे एलिफेंट है। इनिशियल कैपिटल क्या थी इसकी, राजगीर थी। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसकी, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट का अगर हम बात करते हैं कि ये जो जैसे हमारा ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे क्या है हमारा, अरेमिक है, ग्रीक है और खरोष्ती है। अरेमिक, ग्रीक, खरोष्ती, ठीक है। चंद्रगुप्त का रूल कहाँ पे था, नॉर्थ वेस्ट तक रूल था इसका। चंद्रगुप्त का रूल जो था ना वो बलोचिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका रूल था। एम्बेसडर कौन था इसके यहाँ पे, मेगस्थनीज। अशोका जो था वो पहला रूलर था जिसने अपने मैसेज को इंस्क्राइब करना स्टार्ट किया था। अशोका के इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी हमारा है कर्नाटका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, कर्नाटका।